Good morning, students. Today we shall read two more stories. First story is 6-year-old Amit. अमित जो है वो 6 साल का है. बैक फ्रॉम स्कूल से वापस लौट रहा है. सो अ बेबी बर्ड अंडर अ ट्री. एक पेड़ के नीचे एक बेबी बर्ड को देखता है वो. अनेबल टू फ्लाई, जो उड़ने में असमर्थ था या उड़ नहीं सकता था. वरिड, अमित उसको देखकर चिंता में हो जाता है. नेस्ट सीन ऑन द ट्री, फिर वो पेड़ पर एक नेस्ट देखता है. 2 लिटिल बर्ड्स, 2 छोटे छोटे बर्ड्स उसमें थे. पिक द बेबी बर्ड, फिर उसने उस छोटे से बच्चे को उठाया. प्लेस्ड केयरफुली इन द नेस्ट, बड़ी सावधानी से नेस्ट में रखाया. मदर बर्ड रिटर्न्स जस्ट देन, और तभी जो मदर बर्ड थी वो लौटी. सॉन्ग ऑफ थैंक्स फॉर अमित, और उसने अपनी एक अलग सी आवाज से, चहचहाट की आवाज से अमित का थैंक्स किया. तो ये आउटलाइन है और आपको इस आउटलाइन से ही स्टोरी क्रिएट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक अ टाइटल, बर्ड्स एंड एनिमल्स टू शो थैंकफुलनेस, कि जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं वो भी थैंकफुलनेस शो करते हैं. आप कोई और टाइटल भी बना सकते हो, लाइक रिस्पेक्ट द बर्ड्स एंड एनिमल्स. इट कैन सेफली बी सेड दैट बर्ड्स एंड एनिमल्स टू हैव फीलिंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स. यह कहा जा सकता है कि जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं उनमें भी भावनाएं होती हैं ह्यूमन बींग्स की तरह. दे कांट स्पीक, वे बोल नहीं सकते, बट टेल थ्रू देयर पिक्यूलियर साउंड्स डिफरेंट इमोशंस, पर अपनी अलग अलग इमोशंस को, भावनाओं को अपनी विशेष आवाजों के साथ वो बताते हैं. वी हैव सीन calves and buffaloes having tears at their offspring's death, और हम कभी कभी देखते हैं कि जो गायें और भैंस होती हैं उनकी आंखों में भी आंसू आते हैं. Then the birds express these through the variety of their chirpings, और जो बर्ड्स हैं वो अपनी इन जो भी चर्पिंग्स हैं, इन चर्पिंग्स के माध्यम से या इन चहचहाट के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं. 6-year-old अमित वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल. 6 साल का अमित वापिस लौट रहा था स्कूल से. ही हैपन टू सी अ बेबी बर्ड अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे उसने एक बेबी बर्ड देखा. द मदर बर्ड हैड बिल्ट इट्स नेस्ट इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और मदर बर्ड ने पेड़ की शाखाओं में एक नेस्ट बनाया हुआ था. ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा के कारण, द बेबी बर्ड हैड फॉलन एंड वॉज गिविंग आउट वेरी लो साउंड. जो बेबी बर्ड था वो नीचे गिर गया था और उसकी आवाज बहुत धीमी निकल रही थी. अमित फेल्ट द इमोशन ऑफ पिटी आफ्टर सीइंग द बेबी बर्ड, तो इस बेबी बर्ड को देखकर अमित की जो को दया आई उसके ऊपर. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहा, आई मस्ट पे द बेबी बर्ड, आई मस्ट पुट द बेबी बर्ड इन टू इट्स नेस्ट, कि मुझे इसके नेस्ट में इस बेबी बर्ड को रखना चाहिए. इफ एनी डॉग कम्स बाय, अगर कोई डॉग नजदीक आ गया, इट विल फिनिश इट ऑफ, तो यह इसको पूरी तरह साफ कर देगा. सेइंग सो, ऐसा कहते हुए अमित लुक्ड इन द ट्रीज, अमित ने पेड़ की तरफ ऊपर देखा. ही सो द नेस्ट ऑफ द बेबी बर्ड एंड 2 अदर लिटिल बर्ड्स, तो उसने वहां नेस्ट देखा उस बेबी बर्ड का और 2 और छोटे छोटे बर्ड्स उसमें देखे. आफ्टर अ लिटिल स्ट्रगल अमित लिफ्टेड द बेबी बर्ड, और थोड़ी से संघर्ष के बाद उसने उस बेबी बर्ड को उठाया. एंड क्लाइम्ड द ट्री, और पेड़ पर चढ़ा. ही गोट नियर द नेस्ट, फिर वो नेस्ट के पास पहुंच गया. व्हेन ही वॉज नियर इट, जब वो इसके पास था, द 2 बर्ड्स गेव आउट पिक्यूलियर साउंड्स, तो ये जो छोटे छोटे बर्ड्स थे इन्होंने कुछ खास आवाजें निकाली. ही ऑल्सो सो द मदर बर्ड फ्लाइंग ओवर हिम, और अमित ने मदर बर्ड को भी उनके ऊपर उड़ते हुए देखा, अपने मतलब ऊपर उड़ते हुए देखा. शी हैड परहैप्स थॉट अमित टू बी अ स्टीलर ऑफ हर बेबीज, शायद मदर बर्ड ने सोचा होगा कि जो अमित है वही उसके बेबीज का स्टीलर है, चोर है. अमित टुक नो टाइम टू प्लेस द बेबी बर्ड इन द नेस्ट, और अमित ने थोड़ा भी टाइम नहीं लगाया उसको नेस्ट में रखने के लिए. द मदर बर्ड रिटर्न टू द नेस्ट आफ्टर अमित हैड क्लाइम डाउन,
और जब अमित नीचे उतर आया तो मदर बर्ड वापस लौटी नेस्ट के पास। ही हर्ड अ डिफरेंट चर्पिंग नाउ, और फिर अमित ने एक अलग तरह की चहचहाहट की आवाज़ सुनी। इट एक्सप्रेस्ड थैंक्स फॉर अमित फॉर हैविंग सेव्ड हर बेबी। और ये जो बेबी बर्ड की मदर थी, मदर बर्ड, वो थैंक्स शो कर रही थी अमित के लिए क्योंकि उसने उसके बेबी को बचाया था, सेव किया था। सो इसकी मोरल जो है वो ये हो सकती है, गुड डीड्स ऑलवेज पे, कि जो अच्छे जो काम होते हैं वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ देते हैं। द नेक्स्ट स्टोरी इज yesterday I went for an evening walk. yesterday यानी कि कल मैं इवनिंग वॉक के लिए गया। On the way I noticed an old woman sitting under a tree. एक पेड़ के नीचे बैठी हुई मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा। She was reading a letter. वो एक लेटर पढ़ रही थी। Her hands were trembling. उसके हाथ कांप रहे थे। And there were tears in her eyes. और उसकी आंखों में आंसू थे। I went slowly near her. मैं धीरे धीरे उसके नज़दीक गया। तो यहाँ ये स्टोरी आपको कंप्लीट करनी है। आप अपनी इमेजिनेशन से कोई दूसरी स्टोरी भी बना सकते हो। और ये स्टोरी देखिए आगे कैसे बनी हुई है। yesterday I had gone for an evening walk. कल मैं इवनिंग वॉक के लिए गया हुआ था। On the way I noticed an old woman sitting under a tree. पेड़ के नीचे बैठी हुई मैंने एक बूढ़ी महिला को देखा। She was reading a letter. वह एक लेटर पढ़ रही थी। Her hands were trembling. और जो उसके हाथ थे वो कांप रहे थे। And there were tears in her eyes. और उसकी आंखों में आंसू थे। I went slowly near her. मैं धीरे धीरे उसके नज़दीक गया। And asked her. और उससे पूछा What happened? कि क्या हुआ? Why are you sad? आप उदास क्यों हो? She looked at me in despair. उसने मेरी तरफ एक उदासी भरे भाव से देखा। एंड रिप्लाइड, और आंसर दिया, माई सन वर्क्स इन दुबई, कि मेरा बेटा जो है वो दुबई में काम करता है। एंड ही हैज सेंट मी दिस लेटर, और उसने मुझे ये लेटर भेजा है। सेइंग दैट, ये कहते हुए, ही विल नॉट बी एबल टू बियर माई बर्डन एनी मोर, कि अब वो मेरा बोझ और ज़्यादा नहीं उठा सकता। ही हैज़ डिसाइडेड नेवर टू रिटर्न टू इंडिया, और उसने ये भी फैसला किया है कि वो कभी भी इंडिया वापस नहीं लौटेगा। एंड हैज़ आस्क्ड मी टू मूव टू एन ओल्ड एज होम। ओल्ड एज होम मतलब जो वृद्धाश्रम होते हैं। और उसने मुझे ये भी कहा कि मैं ओल्ड एज होम में चली जाऊं। शी टोल्ड मी दैट, और उस लेडी ने मुझे बताया दैट शी डिड नॉट इवन हैव मनी टू पे द रेंट ऑफ हर हाउस, कि उसके पास पैसा नहीं है अपने घर के लिए रेंट देने का भी, किराया चुकाने का भी। एंड हैड नो वेयर टू गो, और उसके पास कहीं और जाने का भी रास्ता नहीं है। आई कंसोल्ड हर, मैंने उसको सांत्वना दी। एंड ब्रोट हर टू माई होम, और उसको मैं अपने घर ले आया। आई टोल्ड द एंटायर स्टोरी टू माई पेरेंट्स, फिर मैंने अपने पेरेंट्स को सारी कहानी सुनाई। दे अप्रिशिएटेड मी, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, प्रेज की, मेरी प्रशंसा की। एंड वेलकम्ड हर होल हार्टेडली, और पूरे खुले मन से उस लेडी का स्वागत किया। शी नाउ स्टेज विद अस, और अब वो हमारे साथ रहती हैं। एंड आई एम हैप्पी टू फाइंड अ ग्रैंड मदर इन हर, और उसमें एक दादी माँ को पाकर मैं खुश हूँ। शी लव्स मी वेरी मच, वो मुझे बहुत प्यार करती है। बट दिस इंसिडेंट ब्रिंग्स फॉर द प्लाइट ऑफ ओल्ड पीपल इन आवर सोसाइटी, पर ये जो घटना है उसने हमारी सोसाइटी में जो बूढ़े लोग हैं उनकी दशा को ये सामने लाती है। दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स इन ब्रिंगिंग हैप्पीनेस फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए खुशी लाने के लिए वो अपना पूरा जीवन बिताते हैं। बट द सेम चिल्ड्रन, पर वही बच्चे, हैव एन अनग्रेटफुल एंड अनकेयरिंग एटीट्यूड, उनके प्रति एक अनग्रेटफुल और अनकेयरिंग, मतलब उनको कोई ध्यान नहीं होता, ऐसा एटीट्यूड वो दिखाते हैं अपने पेरेंट्स के प्रति टुवर्ड्स देम। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू रिवाइव आवर वैल्यूज, हमें अपने जो नैतिक मूल्य हैं उनको दोबारा से पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। और इसकी मोरल यहाँ से, ये लास्ट सेंटेंस जो इसमें दिया हुआ है, ये हो सकती है, वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कि हमें अपने एल्डर्स, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनसे प्यार करना चाहिए।